मैथमेटिक्स 10th क्लास का 1.3 का ये दूसरा क्वेश्चन अभी हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि Z1 इज इफ़ Z1 इज इक्वल टू -2 + 7 iota एंड Z2 इज इक्वल टू -4 - 3 iota देन वेरीफाई। तो ये वेरिफिकेशन हमने करनी है। तो ये हम जो है वो 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स एक ही वीडियो में कर देंगे। ये आपको दिया गया है कि Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 iota एंड Z2 इज इक्वल टू -4 - 3 iota। ये आपको वैल्यू दी गई है। ओके, ये इज इक्वल टू है +4 है, +4। तो Z1 इज इक्वल टू ये 2 + 3 iota और Z2 इज इक्वल टू 4 + 3 iota। तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखें Z1 + Z2 करते हैं। पहले Z1 है आपके पास 2 + 3 iota और प्लस इसमें 4 - 3 iota Z2 ऐड कर देते हैं। Z1 + Z2 इज इक्वल टू रियल में रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट। तो 2 + 4 ये अलग से ऐड हो गया और 3 -+3 iota -3 iota। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो Z1 + Z2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6। तो अब आप इसका अगर होल बार लेंगे Z1 + Z2 होल बार यानी कि इसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 6 ही रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि इसका जो है वो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं जो इसका साइन चेंज हो। तो ये इक्वेशन 1 कर लें। अब आप Z1 बार करें, Z1 बार। तो Z1 है आपके पास 2 + 3 iota, इसके ऊपर बार करेंगे। जब बार को आप हटाएंगे तो 2 - 3 iota हो जाएगा। इस तरह Z2 बार करें तो वो आपके पास है 4 - 3 iota इसका बार। जब आप बार हटाएंगे तो 4 - 3 iota यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट आ जाएगा वो 4 प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो +3 iota हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को Z1 बार + Z2 बार यानी दोनों कॉन्जुगेट जो है वो ऐड हो जाए तो -3 iota + 4 + 3 iota। अब 2 + 4 ये रियल पार्ट और -3 iota + 3 iota ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 6। Z1 + Z2 बार इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से आप देखें, इक्वेशन 1 से और इक्वेशन सेकंड से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो Z1 + Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार + Z2 बार। तो पहले आपकी ये जो फर्स्ट पार्ट है इट इज़ प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है डेट इज़ सेकंड पार्ट जो है वो है Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों को, प्रोडक्ट ऑफ इन पूरे का फिर बार। ये Z1 Z2 अलग अलग बार। तो अब हम पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं Z1 और Z2 को। देखें Z1 सॉल्यूशन लिखें, Z1 Z2 इज इक्वल टू, तो Z1 आपके पास है 2 + 3 iota और इनटू Z2 आपके पास है जी 4 - 3 iota। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई का आपको तरीका पता है कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे सेकंड जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है और फिर दूसरा जो आपके पास एलिमेंट है फर्स्ट का उसका पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 4 are 8 -6 iota और +12 iota और
आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 एटा स्केयर। तो Z1 प्लस Z2 सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 8, 12 में से 6 बड़ी अलामत प्लस की ग्रेटर वैल्यू तो 6 एटा और माइनस 9 इंटू एटा स्केयर -1। तो इट विल बिकम Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 एटा प्लस माइनस प्लस। तो इट विल बिकम Z1 Z2 इज इक्वल टू 17 प्लस 6 एटा। 8 को और 9 को ऐड कर दिया 17। अब इसका हम बार लेंगे, जब आप बार लेंगे तो 17 प्लस 6 एटा बार। तो बार आपको पता है कि अलामत को क्या करता है, चेंज कर देता है साइन को। तो ये आपके पास आ गया 17 माइनस 6 एटा। ये आपका आ गया, आपका ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये देखें आपकी लेफ़्ट हैंड साइड होगी। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। तो पहले आप Z1 है, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एटा। अब इसका बार बनाएं, Z1 बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एटा बार। इट विल बिकम 2 माइनस 3 एटा। इस तरह Z2 इज इक्वल टू Z2 जो आपको दिया गया है वो है 4 माइनस 3 एटा। अब इसका बार बनाएं Z2 का, तो Z2 बार इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एटा। तो जब बार लेंगे इसका कॉन्जुगेट जो बनेगा उसकी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, Z1 इंटू Z2 बार। तो Z1 बार जो है वो है 2 माइनस 3 एटा और ये Z2 है आपके पास बार जो है वो 4, ये ऊपर बार है 3 एटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 2 8 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और प्लस 6 एटा, फिर माइनस 12 एटा। ओके 12 एटा तो इन्हें मल्टीप्लाई करें। ये 6 एटा माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एटा स्क्वायर। तो अब आपके पास Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 8 माइनस 6 एटा। अब यहाँ बड़ी अलामत जो ग्रेटर वैल्यू हो देखें 12 के साथ माइनस है, तो -9 और -1 एटा स्क्वायर का -1। तो Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 8 माइनस 6 एटा प्लस 9। तो Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 17 माइनस 6 एटा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर आप देखें तो हमने ये जो आपको गिवन था कि Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 4 बार इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार, तो ये प्रूव हो गया है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो आप आगे ये लिख सकते हैं कि हेंस इट इज़ प्रूव। अब हम थर्ड पार्ट करने लगे हैं जी इसी क्वेश्चन का। सेकंड का आपके पास थर्ड पार्ट है, दैट इज Z1 ओवर Z2 होल बार, यानी इसका कॉन्जुगेट Z1 बार ओवर Z2 बार। तो ये आपने प्रूव करना है। ये जो वैल्यू है वो Z की और Z1 की और Z2 की सेम है। Z1 आपके पास है 2 प्लस 3 एटा और Z2 आपके पास है जी 4 माइनस 3 एटा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं दोनों को और उसका फिर बाहर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करें Z1 ओवर Z2। तो व्हाट इज Z1, 2 प्लस 3 एटा ओवर 4 माइनस 3 एटा।
अब इसका आप क्या करें, रेशनलाइज कर लें। तो 4 + 3 एयोटा ओवर 4 + 3 एयोटा, तो Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। 2 + 3 एयोटा इंटू 4 + 3 एयोटा, और नीचे आप देखें तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a² माइनस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 एयोटा का होल स्क्वायर। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 की मल्टीप्लिकेशन पहले होगी 4 के साथ प्लस 3 एयोटा यानी कि पहला जो एलिमेंट है उसकी पूरे नंबर के साथ, कम्प्लेक्स नंबर के साथ, फिर सेकंड की पूरी जो है सेकंड जो एलिमेंट है फर्स्ट का उसकी पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और नीचे आप देखें तो 4 4 = 16 और 9 3 3 = 9 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 60 एयोटा का स्क्वायर। Z1 ओवर Z2 बार इज इक्वल टू 8 + 6 एयोटा प्लस 12 एयोटा और प्लस 3 3 = 9 एयोटा का स्क्वायर, ये आपके पास है। ठीक है, नीचे आपके पास आ गया जी 16 माइनस 9 माइनस 1, माइनस 1 किस लिए, एयोटा स्क्वायर का, ये एयोटा स्क्वायर जो है 9 के साथ इसका -1। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 8 + 6 and 12 18 एयोटा प्लस 9 इंटू एयोटा स्क्वायर -1 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस 9 1 = 9 और प्लस ये पास आ गया 8 + 18 एयोटा और -9 प्लस माइनस 9 9 1 = 9, और नीचे आपके पास आ गया डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 25, 16 + 9 25, और फर्स्ट ऊपर जो आपके पास आ गई वैल्यू वो आ गई -1। 9 में से 8 को निकालें तो ग्रेटर वैल्यू जो है वो माइनस की है, तो 9 में से 8 1 आ गया और 18 एयोटा ओवर 25, इसे आप यूँ लिख सकते हैं -1 ओवर 25 प्लस 18 ओवर 25 एयोटा। अब आप इसका बार बना लें यानी कि इसका कॉन्जुगेट, तो जब आप करेंगे -1/25 प्लस 18 ओवर 25 एयोटा, इसका बार बनाएंगे तो यू विल गेट Z1 ओवर Z2, ये सारा Z2 है नीचे, होल बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट। तो जब ये कॉन्जुगेट लेंगे, बार को ख़त्म करेंगे तो इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, डैट विल बी -18/25 एयोटा। इस इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे लें। अब हम सेकंड जो राइट हैंड साइड है डैट इज़ Z1 ओवर Z2 बार, तो पहले Z1 बार फाइंड आउट करें। Z1 2 + 3 एयोटा, इसका बार फाइंड आउट करें तो इट विल 2 - 3 एयोटा आ जाएगा। Z2 का जो बार फाइंड आउट करें 4 - 3 एयोटा, तो वो आ जाएगा 4 + 3 एयोटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें। Z1 बार ओवर Z2 बार इज इक्वल टू 2 - 3 एयोटा ओवर 4 + 3 एयोटा। तो अब आप कॉन्जुगेट जो नीचे है इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके तो रेशनलाइज कर लें। यहाँ पर प्लस है तो माइनस से आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें 4 - 3 एयोटा माइनस से। तो Z1 ओवर Z2 दोनों का अलग अलग बार है, ये दोनों कॉन्जुगेट हैं। 2 - 3 एयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 - 3 एयोटा ओवर a + b a - b 4 का स्क्वायर -3 एयोटा का स्क्वायर
तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाली वैल्यू Z1 प्लस Z2, दोनों का बार है अलग अलग, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 एटा और माइनस 3 एटा इंटू 4 माइनस 3 एटा। नीचे आपके पास आ गया 4 का स्क्वायर 16 और 9, 3 3 9 और एटा स्क्वायर। Z1 बार और Z2 बार इज इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस एटा स्क्वायर और नीचे आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 9 इंटू माइनस 1, एटा की वैल्यू -1। Z1 बार और Z2 बार इज इक्वल टू 8 माइनस 18, ये दोनों मल्टीप्लाई प्लस हो गए और दोनों का साइन माइनस, तो माइनस आ गया, प्लस 9 इंटू -1, एटा स्क्वायर की वैल्यू -1। डिनोमिनेटर में 16 माइनस माइनस प्लस 9 और ये आ गया 8 माइनस 18 एटा माइनस 9 ओवर 25। तो Z1 और Z2 दोनों का बार इज इक्वल टू 8 माइनस 9, ये रियल नंबर, माइनस 18 एटा ओवर 25, तो -1, 8 में से 9 में से 8 को निकालें, बड़ी जो ग्रेटर वैल्यू है वो माइनस है, माइनस 18 एटा ओवर 25। अब 25 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों से डिवाइड अलग अलग कर लें, Z1 और Z2 बार इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 25 एटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो आपने पहले फाइंड की हुई है, ये Z ओवर Z2 होल बार इज इक्वल टू -1/25 माइनस 18/25, और ये जो इक्वेशन सेकंड आई है ये भी देखें सेम वैल्यू, तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड Z1 ओवर Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार और Z2 बार, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, तो ये प्रूव हो गया।